जनता के हित की बात, जनता के साथ, केवल सबका समय, सच बात कहने का। नहीं आती कोई सूरत, नजर नहीं आती कोई उम्मीद। कहते हो न देंगे दिल हम अगर पढ़ा पाया, कहते हो न देंगे दिल हम अगर पढ़ा पाया, दिल कहाँ के हम कीजिए हमने मुझा पाया। उर्दू अदब की भाषा है। उर्दू में बात करने वालों की जुबान से मिठास झलकती है। यूं तो दुनिया की सभी भाषाएं अपनी अपनी जगह बेहतरीन खूबसूरत हुआ करती हैं, लेकिन उर्दू की ये पहचान है कि वे कानों को सुनने में मधुर सी महसूस हुआ करती है। उर्दू ज़ुबान को कायम रखने के लिए हमेशा से अलग अलग विद्वानों ने अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, आज हम आपसे उर्दू दुनिया की एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उर्दू ज़ुबान को फ़रोख्त देने में गुजार दी थी। जी हाँ, उस शख्सियत का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है, जो पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में रहकर दुनिया वालों को गालिब के होने का एहसास कराया करते थे, और वह एहसास सदियों के बाद आज भी लोगों की ज़ुबान और कलम में जिंदा है। बल्ली मारान जहां मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब रहा करते थे, असदुल्ला खां गालिब को आज दुनिया में हर जुबान में पढ़ा और लिखा व सुनाया जाता है, क्योंकि गालिब ने दुनिया में अलग अंदाज में उर्दू जुबान को शेरो शायरी की शक्ल में आगे बढ़ाया है। पुरानी दिल्ली की गलियों से कोई भी गुजर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह गालिब की यादों से मिलना नहीं चाहता हो। जब पुरानी दिल्ली की बल्ली मारान की गली में कोई पहुंचता है तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली को बिना घूमे वह वापस बल्ली मारान से आ ही नहीं सकता। जी हाँ, आज हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में दिल्ली की बेहतरीन मशहूर फातिमा एकेडमी दिल्ली में बच्चों को हर जुबान में आज की टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेट करने का काम कर रही है। वहीं फातिमा एकेडमी ने आज गालिब को याद किया है, क्योंकि गालिब ने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू के कलाम को उजागर करने में लगा दी। यानी मिर्ज़ा गालिब ने शेरो शायरी की दुनिया में अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन तरह से दान किया था, जिसे उर्दू जुबान को बड़ी ऊंचाइयों पर मिर्ज़ा गालिब के जरिए ले जाया गया था। इसी वजह से फातिमा एकेडमी के पढ़ने वाले बच्चों ने गालिब की जिंदगी का बेहतरीन नमूना उर्दू जुबान को फरोख्त देते हुए दुनिया के सामने पेश किया है। जी हाँ, बीते 8 सितंबर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को याद करते हुए फातिमा एकेडमी के बच्चों ने गालिब के नाम से गालिब इंस्टीट्यूट यानी दिल्ली के ऐवान गालिब ऑडिटोरियम में गालिब की जिंदगी का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए गालिब एकेडमी की मदद से उर्दू को जिंदा रखने का काम किया है। फातिमा एकेडमी के बच्चों ने अपने बेहतरीन प्रयासों से एकेडमी के जिम्मेदारान के साथ गालिब एकेडमी के डायरेक्टर व दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की मौजूदगी में दिल्ली के कोने कोने से आए हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने गालिब की जिंदगी का लाइव आनंद उठाया। आपको बता दें कि इस मौके पर दिल्ली के मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले दिल्ली में मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर अपनी खिदमात दे रहे औरतों और आदमियों ने गालिब की ज़िंदगी का प्ले कर रहे फातिमा एकेडमी के बच्चों की जमकर तारीफ की। दिल्ली से सबका समय के लिए दीपा की रिपोर्ट। देखी नहीं जा रही, हम चाहते आप इस उदासी से बाहर निकले। हम एक बेतबाजी का मुकाबला रखना चाहते हैं। यकीनन आपका थी जो एडिटिंग थी। मैं एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर और कंप्यूटर की फील्ड में थोड़ा सा तजर्बा रखता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन मैं नहीं बना सकता। जो इफ़ेक्ट्स, जो साउंड, जो एडिटिंग
जो सोच, जो कंटेंट उन्होंने तैयार किया वो हमारी सोच से भी आगे करें। ये बच्चे अपनी अपनी मंजिलें, अपने अपने सपनों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इनके लिए खुला आसमान है, ये जहाँ जाना चाहते हैं, ये जैसे जाना चाहते हैं, हम तो इनके मददगार साबित होंगे। इन यादगार दिन, ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली के बच्चों के बारे में शायद आप भी यही सोचते थे, ये पुरानी दिल्ली है, यहाँ खाना पीना और बस ये उसी तरह की अच्छी अच्छी डिशेस और घूमना फिरना, ये देखो तालीम में, अदब में पुरानी दिल्ली पहले से ही अपनी एक सकाफत रखती है, उसकी पूरा एक इतिहास है, तो हमने उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की। मेरा नाम मोहम्मद राहिद है। जब आपने गालिब का रोल किया, जी सर, क्या फीलिंग्स है? सर फीलिंग्स तो ऐसी थी कि मैं खुद ही गालिब हूँ। जो सर ने इतना अच्छा हमें सिखाया, हमें उर्दू, मैं पेशे से एक एक्टर ही हूँ और स्टार्टिंग से एक्टिंग ही कर रहा हूँ। थोड़ी सी 2-4 शॉर्ट फिल्म्स की हैं, कुछ मनोज वाजपेयी सर के साथ भी की, मौका मिला था कि मनोज वाजपेयी सर शॉर्ट फिल्म करूँ तो वो भी की, थोड़ा सा थिएटर करता हूँ। एक आपका जीवन तो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जो उन्होंने उर्दू के लिए सारी चीज़ें की उसको हम बता ही नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या हमें दे गए। हमें तो इतनी सारी चीज़ें पता ही नहीं हैं अभी तक कि उन्होंने कौन सा शेर में कौन सा मतलब और क्या बोला है। तो हम जितना इन्हें पढ़ते रहेंगे उतना ही ज़्यादा उनके अंदर डूबते रहेंगे। गालिब साहब एक समंदर हैं, जितना गहराई में जाओगे उतना जान पाओगे। जैसा कि आज के दौर में आप समझ सकते हैं कि आज उर्दू कहाँ जा रही है। गालिब साहब का तकरीबन 200-250 साल पुराना वो था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको जिस तरह उनकी तमाम जो गज़लियात हैं और ज़बानों में जा रही हैं, तो लेकिन आज उर्दू जो ख़त्म सी होती जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं, ख़ासकर जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में आ रहे हैं, वो भी उर्दू को जानें और उर्दू को इस हवाले से आगे लेकर जाएँ। फिरदौसी आपने राइट किया है इस पूरे प्रोग्राम को, कैसे? तो ये तो इत्तेफाकिया तौर पर हो गया, बैठे बैठे प्रोग्राम बना के भी इस तरीके से प्रोग्राम करना है बच्चों को साथ लेकर, और गालिब पर ड्रामा होना है, तो कुछ ख्यालात आते रहे, वही कलमबंद होते रहे, और आज नतीजे के तौर पर माशाल्लाह इतनी तारीफ हो रही है, कामयाब है। कैसा फ्यूचर देखते हैं आप अगर इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं? जी बहुत अच्छी बात है, और प्रोग्राम होते भी रहने चाहिए इस तरह के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुल्क हिंदुस्तान जो है टैलेंट और प्रतिभाओं का देश है, और आज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया, और जिन वालिदैन ने उनको सपोर्ट किया मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर से मैं अपने फिरदौसी साहब को जो इसके राइटर थे, और इदरीस साहब, डॉक्टर इदरीस साहब जो ऐवान गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनकी काविशों ने, और रामिस भाई जिनके डायरेक्शन ने, जिनके निर्देशन ने बेहतरीन तरीके का एक ड्रामा और प्ले पेश किया यहाँ पे बच्चों का गालिब, और इससे हौसला मिलता है बच्चों को, आगे इंकरेजमेंट मिलती है, और इस हिस्टोरिकल ऑडिटोरियम में लोगों से, ऑडियंस के साथ खचाखच भरा रहा है, और सब ने बड़ी दाद दी, और सब किरदारों ने बखूबी इंसाफ किया अपने चरित्र के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, नाम सना इरशाद है। सना बहुत अच्छे से प्ले कर रही थी और अंताक्षरी खेल रही थी, कैसा लगा पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या क्या रोल किया आपने? मेरा रोल नहीं था, बस मेरा था कि स्टूडेंट बन के बैठना था मुझे, और मुझे उसमें शायरियाँ गानी थी। क्या आपने प्ले किया है आज? जी, गालिब, बच्चों का गालिब। अच्छा, कैसा लगा? जी, क्या प्ले किया आपने? क्या बच्चों का गालिब में क्या रोल किया? बच्चों के गालिब में ना सलीम का रोल करा था। अच्छा, क्या रोल था बताएं थोड़ा। सलीम में एक ऐसा रोल था जो सबको समझा रहा था मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के बारे में, कि उनके कैसे कैसे हालात आए। 18 साल की उम्र में आपने एक सीरियल प्ले करा, और उसकी डायरेक्शन भी सुना, पता चला आप ही ने की है, तो क्या महसूस हो रहा है कि आपको 18 साल की उम्र में एक अच्छी अचीवमेंट आपने हासिल की है? बहुत अच्छा फील लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे इसके अंदर शौक है, और फातिमा अकेडमी और याद शाहजहाँ जहाँ शहर ने हमारे को बहुत सपोर्ट करी, और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और हम फातिमा अकेडमी से 2010 से ही जुड़े हुए, बचपन से हम वहीं से, लेकिन हमें 2020 में हमें पता चला कि हमारे अंदर ये काबिलियत है, वो भी फातिमा अकेडमी में। जब उन्होंने कहा कि कुछ नया करके दिखाओ, तो जावेद सर और इजाज़ सर ने हमें कहा कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है उसको उभारो। तो हमने साद और मैंने दोनों ने, हम दोनों भाई हैं, तो हमने नया करने के लिए सोचा, और हमारे अंदर ये फिल्म मेकिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह का शौक़ है। तो अकेडमी में काफ़ी बच्चे हैं, तो हमने इसमें से लेकर अपनी फिल्म बनाई जो रोल प्ले ऑफ फातिमा अकेडमी की जर्नी। आपकी उम्र की, आपने 10वीं
पढ़ने के बाद में और 17 साल की उम्र में ये अचीवमेंट हासिल करी, कामयाबी हासिल करी, अब आप क्या करना चाहते हैं आगे? इसी में ही शौक है, इसी में आगे बढ़ना है। और बाकी अकेडमी कंप्यूटर्स वगैरह सिखा रही है, तो इसमें हम इसमें ही शौक है। बाकी आगे अपनी उम्र के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि ये वाला मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि जो आपके अंदर टैलेंट है उसको उभारो, और उससे जो दुनिया कहना चाह रही है कि नहीं ये करूँ, वो मत करें। जो आपके अंदर टैलेंट है वही उस पर ही आगे चलें और काम करें।